Hi everyone, welcome to our YouTube channel that is Chauhan Videos in association with Unacademy। लास्ट वीडियो में हमने मेंस्ट्रुएशन पढ़ा था। तो मेंस्ट्रुएशन में मैंने बेसिक से स्टार्ट करवाया था और मैंने आपको बताया था कि वीडियो हमारी कुछ पार्ट्स में रहेगी। इसमें हम पार्ट 1 पार्ट 2 जितने पार्ट्स में भी वीडियो चलेगी उसको चलाएंगे, लेकिन मेंस्ट्रुएशन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इसमें मैंने आपको जो बताया था हम क्या क्या इसमें कर चुके थे। मैंने आपको 2D फिगर्स के बारे में 2D और 3D फिगर्स का डिफरेंस मैंने बता दिया था कि कौन से फिगर हमारे 2D होते हैं और कौन से फिगर हमारे 3D होते हैं। तो ये बेसिक हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि कौन से फिगर होते हैं जो 2D की कैटेगरी में आते हैं और कौन से फिगर होते हैं जो 3D की कैटेगरी में आते हैं। जैसे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल की बात करें तो ये हमारे 2D फिगर्स होते हैं। 2D फिगर्स वो जिनमें हम एरिया और पेरीमीटर की बात करते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे 3D फिगर्स जो कि हैं हमारे सिलेंडर, कोन, स्फेयर, प्रिज्म, पिरामिड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो ये हमारे 3D फिगर्स में आते हैं। इसमें हम एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको बता दिया था। फिर मैंने आपको कुछ ट्रायंगल्स के बारे में बताया था। तो इसी तरीके ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है आपका मेंस्ट्रुएशन, ये एसएससी में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है। 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं मेंस में जो मेंस्ट्रुएशन से पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से अपनी एसएससी की तैयारी को अगर आप और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन का अगर लेने पे आपको ये कोड है हमारा चौहान वीडियोस, इस कोड को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। कोड एप्लीकेबल है अनअकैडमी पे अवेलेबल सभी तरह के कोर्सेज के लिए। जैसे कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग की, रेलवेज, डिफेंस, या आपके छोटे भाई बहन या आप में से कोई अगर आईआईटी जी या नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करें, इवन सीबीएसई क्लास के लिए भी अनअकैडमी पे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज को प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये हमारा कोड है चौहान वीडियो, जिसे अप्लाई करेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। प्लस सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो आपको इसमें लाइव क्लासेस दी जाती हैं। ये क्लासेस आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन में यहाँ पे बैचेस में आपको एनरोल किया जाता है, उसमें आपको पढ़ाते हैं। जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो सिलेबस होता है, काफी एग्जॉस्टिव सिलेबस होता है, उसको एक ल्यूक्रेटिव वे में यहाँ पे कवर कराया जाता है। डाउट सेशंस यहाँ पे आपके परफॉर्म कराए जाते हैं। जो बच्चे यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उन्हें पता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, तो उन सभी के लिए आंसर राइटिंग के यहाँ पे सेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। आपको नोट्स मिलते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के। तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप कोड ध्यान रखेंगे चौहान वीडियोस, अप्लाई करेंगे तो 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे एसएससी की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि ये वीडियो भी एसएससी के लिए ही है। मेंस्ट्रुएशन एसएससी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो तो इसमें जैसे बताया गया है यहाँ पे इस स्लाइड में कि एसएससी का अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपए है, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारा कोड चौहान वीडियोस अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया ये कोड है चौहान वीडियोस, अप्लाई करेंगे तो ये फीस आपकी रिड्यूस होकर 5400 हो जाएगी, ठीक है। तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करिए और ये हमारा कोड है चौहान वीडियोस। तो अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। कल मैंने ट्रायंगल के बारे में बताया था आपको। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया था। 3 टाइप्स के हमारे ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलन ट्रायंगल। तीनों को मैंने फिगर से समझा दिया था आपको, उनके एरिया और पैरामीटर को भी एक्सप्लेन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो फिगर बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा और उसके सामने की जो साइड होती है, सामने की ऑपोजिट साइड जो होती है, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो हमेशा लगता है वो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। यानी यहाँ पे ये जो साइड होती है, यानी इसको ए मान लीजिए, ये होती है बी
और इसको मान लीजिए C। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, आपने एनसीईआरटी में सीबीएसई में पढ़ी होगी स्कूल में, पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होती है, यानी AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो एरिया का एक जनरल फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये होता है ट्रायंगल का जनरल फॉर्मूला। अब यहाँ पे हाइट कौन सी होती है, हाइट हमेशा हम परपेंडिकुलर को यहाँ पे मेजर करते हैं और बेस आपका B है, तो ये हो जाएगा 1/2 A इंटू B। ठीक है, हाफ AB। और पेरीमीटर जो होता है वो सेम होता है, यानी A प्लस B प्लस C यहाँ पे लेते हैं। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम आगे इसको एक्सप्लेन करें तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये कनेक्टेड होता है पाइथागोरस ट्रिपलेट से। पाइथागोरस ट्रिपलेट एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। किस तरीके से इसको यूज करते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट राइट एंगल ट्रायंगल का ही एक पार्ट है और उसी के यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, जैसे सपोज आपका ये ट्रायंगल है, ठीक, ये आपका ट्रायंगल हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड आप 3 है, ये 4 है, तो ये आपकी 5 होगी। अब आप देख लीजिए 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 25, और अगर हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, 16 और 9 25, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो इसी तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाई जाती हैं। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप पाइथागोरस ट्रिपलेट को खुद से बना भी सकते हैं। जिस नंबर की ट्रिपलेट आपको याद नहीं है उसकी आप, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। जैसे कि 3 4 5 ये बहुत ही कॉमन ट्रिपलेट है और जनरली इसका यूज मैक्सिमम क्वेश्चंस में हो जाता है। फिर उसके बाद हमारी एक ट्रिपलेट आती है 5 12 और 13, 5 12 और 13। एक ट्रिपलेट बनती है हमारी 6 8 10। एक बनती है हमारी 7 24 और 25। एक होती है 8 15 और 17 और एक 9 12 15। टोटल 6 ट्रिपलेट्स है जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल ये 6 ट्रिपलेट है जो मैंने आपको बताई है। ये इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज हो जाती हैं। इसके अलावा ट्रिपलेट को बनाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ट्रिपलेट बनाने के लिए नंबर आपका ऑड नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और आपका इवन नंबर भी हो सकता है। दोनों नंबर से आप ट्रिपलेट बना सकते हैं। पहले हम बात करेंगे ऑड नंबर के ट्रिपलेट की, कि ऑड नंबर के ट्रिपलेट को हम कैसे बनाएंगे। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि ट्रिपलेट्स, एग्जाम का प्रेशर इतना होता है कि आपको ट्रिपलेट्स याद नहीं रहती, लेकिन एटलीस्ट आपको बनानी आती है तो आप वहाँ पे बना सकते हैं। सेकंड्स लगते हैं केवल इसको बनाने में। तो ऑड नंबर की ट्रिपलेट को समझेंगे। ऑड नंबर की ट्रिपलेट कैसे होती है, देखो, जैसे 3 एक नंबर है आपका, ये ऑड नंबर है, ठीक है। कैसे बनाएंगे ट्रिपलेट, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 9। फिर इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आएगा क्या, 4.5, ठीक है। इस 4.5 में आप एक बार ऐड करेंगे 0.5 और एक बार माइनस करेंगे 0.5। तो क्या, जब ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 5, और जब माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 4। यानी 3 का ट्रिपलेट बना 3 4 और 5, ये मिल गया आपको। इस तरीके से आपने ऑड नंबर की ट्रिपलेट बनाई। एक और नंबर से समझेंगे, जैसे एक नंबर मान लीजिए 5,
ठीक है, 5 भी एक ऑड नंबर है, इसकी ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा 25, फिर डिवाइड करेंगे किससे 2 से, तो ये हो जाएगा 12.5। सेम प्रोसीजर है, फिर आपको इसमें ऐड करना है 0.5 और माइनस करना है 0.5, तो कितना आ जाएगा 12.5 में 5 ऐड 0.5 ऐड करेंगे तो 13 और 0.5 माइनस करेंगे तो 12, यानी 5 का ट्रिपलेट बन गया 5, 12 और 13। तो इस तरीके से आपने ऑड नंबर का ट्रिपलेट निकाल दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इवन नंबर के ट्रिपलेट की कि इवन नंबर का ट्रिपलेट हम कैसे बना सकते हैं। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट देखिए, ऑड नंबर में क्या था, डिवाइड करना था किससे 2 से। इवन नंबर के ट्रिपलेट में क्या करेंगे, ये 6 है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 36। ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे 4 से, ऑड नंबर में डिवाइड किया था 2 से, इवन नंबर में डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 से डिवाइड किया, यह आएगा 9। अब इसमें +1 ऐड करना है और +1 माइनस करना है, 9 + 1 10, 9 में से 1 गया 8, यानी 6, 8 और 10, ये ट्रिपलेट बना है 6 का, 6, 8 और 10। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्रिपलेट बना देंगे 8 का, सेम प्रोसीजर, 8 को स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा 64, डिवाइड करेंगे किससे 4 से, कितना आएगा 16, एक बार +1 और एक बार -1, 17 और यहाँ पे 15, तो 8 का ट्रिपलेट बना 8, 15 और 17। तो इस तरीके से आप ऑड नंबर हो या आपका इवन नंबर हो, ट्रिपलेट आप किसी का भी बना सकते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ये चीज इजीली यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। जैसे एक यहाँ पे आइसोलेस ट्रायंगल दिया गया है आपको, द एल्टीट्यूड ड्रॉन टू द बेस ऑफ आइसोलेस ट्रायंगल इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 64 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये आपको एक आइसोलेस ट्रायंगल दिया गया है। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड यहाँ पे गिरा है ये 8 सेंटीमीटर का है, ट्रायंगल है आपका ABC और आइसोलेस ट्रायंगल है, यानी ये दो साइड बराबर होंगी और ये पूरी साइड क्या होगी अनइक्वल होगी, यानी ये इसके बराबर नहीं होगी। पेरीमीटर है इसका 64, पेरीमीटर क्या है 64। ठीक है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं ये देखेंगे। ये है 8, 8 के ट्रिपलेट मैंने आपको बताया अभी कितना बनता है 8, 15 और 17। ठीक है, सेकेंड्स में ये क्वेश्चन कैसे होगा देखिए, अब यहाँ पे 8, 15 और 17 है, यानी यहाँ पे इसको 15 इसको 17 नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनस की जो साइड होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है। अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल, इसके सामने मैक्सिमम साइड आएगी, यानी इसको 17 रखेंगे, इसको रखेंगे 15, तो ये भी 15 हो जाएगी, क्योंकि ये इसको क्या कर रही है बाइसेक्ट कर रही है। तो ये 15 और 15, अगर ये 17 है तो ये भी क्या हो जाएगी 17। पेरीमीटर आपको 64 गिवन है, इसको चेक कर लेंगे। आइसोलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 2a + b। ठीक है, यानी ये क्या है 17, यानी 2 × 17 + b, b यानी 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, 17 × 2 = 34 + 30 ये कितना हो जाएगा 64, 64 हो गया। यानी ये हमारा यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है चेक हो गई, यानी पेरीमीटर 64 आ रहा था, यानी हमने यहाँ पे सही लगाया। तो 8, 15, 17 यहाँ पे क्या हो जाएगा की साइड। उसके बाद एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक, हाफ, बेस क्या है आपका पूरा लेंगे बेस यानी 30 और हाइट लेंगे इसको 8 को। ठीक, ये हो जाएगा 15 8 जा 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे के जो पार्ट्स हैं और आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।